हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न और सातवां प्रश्न। मतलब प्रश्नावली 1.1 को हम आज बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। और आप लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर पहला वीडियो जरूर देख लें। चलिए हम प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 को, प्रश्नावली जो 1.1 है उसका प्रश्न नंबर 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो कि आप लोगों के सामने दे रखे हैं। 12, 15 और 21 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। 17, 23 और 29 का एलसीएम हमें ज्ञात और एचसीएफ दोनों चीजें ज्ञात करनी है। और 8, 9 और 25 का भी हमें एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना है। और चौथा प्रश्न क्या है? एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दे रखा है। मतलब एचसीएफ हमें कितना दे रखा है? 9 दे रखा है इन दोनों का, ठीक है। और तथा एलसीएम हमें ज्ञात करना है 306, 657 का क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए हम पांचवें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या n जो 6n है वह जीरो पर प्राप्त हो सकती है या नहीं। ये भी हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। और जो हमारा छठा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। ये भी हमको सिद्ध करके दिखाना है। और सातवां प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपका प्रश्न था। एक बार हम पुनः पढ़ देते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये था आपका सातवां प्रश्न और इनको हम बारी बारी से हल करें। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 को हम प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। चलिए हम इसको हल करते हैं। 12, 15 और 21 के हमें क्या सबसे पहले निकालना है? गुणनखंड। तो 12 का हमें गुणनखंड निकालना है। जब 12 का निकालेंगे तो 2 गुणे देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। इसको हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर गुणे 3 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 15 का निकालेंगे। 15 का निकालेंगे 3 गुणे 5, मतलब 5 तिहाई 15। और इसी प्रकार से 21 का निकालेंगे। 21 का बराबर 3 गुणे 7, 7 तिहाई 21। तो देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? देखिए 2 नहीं मिल रहा है कॉमन, तो कॉमन क्या मिल रहा है? 3। तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर कितना है? 3। और एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की स्क्वायर, ठीक है। और गुणे 3 है 3, तो क्या करेंगे? 3, ठीक। उसके बाद में क्या ले लेंगे हम? 7। क्या ले लेंगे? 7। और 5 भी हमारा बचा है ना, तो 5 को भी ले लेंगे। तो हमारा क्या हो गया? 2 दूनी ये तो 4 हो गया। और 3 गुणे 7 गुणे 5, ठीक है। 4 तिहाई 12, 12 गुणे 7 गुणे 5। अब हम इनकी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 420। और जो 420 निकल के आया, ये क्या निकल के आया? हमारा एलसीएम निकल के आया। यही इसका
आंसर। बस इसी प्रकार से हमें निकालना है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न 3 का दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29 क्या हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसका निकालते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है 17, 23 और 29। ये दोनों ही, ये जो तीनों संख्याएं ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 17 का गुणनखंड 17, देखिए एक अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 17। और हमारा 23 भी इसी प्रकार से हो जाएगा, 23 हमारा हो जाएगा 1 गुणे 23। ठीक है। और हमारा 29 भी इसी प्रकार से हो जाएगा 1 गुणे 29। देखिए सभी में एक छिपा होता है तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ जब कॉमन एक ही मिल रहा है तो हमारा एचसीएफ क्या कितना हो जाएगा, एक। कितना हो जाएगा, एक। एक। और जो एलसीएम हम क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम बराबर सभी की गुणा करा देंगे। 17 गुणे 23, 17 गुणे 23। ठीक है। 17 गुणे 23 गुणे 29। अब जब हम इन तीनों की जब गुणा कराएंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा एलसीएम? निकल के आएगा 11, 33, 9। ये हमारा क्या निकल के आया है, एलसीएम निकल के आया है। इसी प्रकार से आप लोगों को कुछ नहीं कराना है क्योंकि आप लोगों को गुणा कराना है। मैं गुणा कराऊंगा तो आप लोगों को बहुत समय होगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, वरना आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से ही समझाता। अगर आप लोगों को विस्तार से समझना है तो प्यारा सा एक कमेंट करेंगे कि भैया आप विस्तार से समझाइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा प्रश्न देखने वाले हैं। तीसरे का तीसरा है 8, 9 और 25। चलिए हम इसको भी हल करते हैं। तीसरा प्रश्न 8, 9 और 25, इसके भी गुणनखंड हम निकालेंगे। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 बराबर 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है। और जो 25 होगा, 25, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिखेंगे, 5 की घात 2 या 5 गुणे 5 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। और 9 जो हमारा बचा है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे, तो इसको हम 3 के स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। और जब हमें देखिए इसमें एच जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है हमको। क्या नहीं मिला है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो कुछ जब कॉमन नहीं मिलता है तो हमारा एचसीएफ हो जाता है एक। कितना हो जाएगा, एक। और एलसीएम एलसीएम हम जब निकालेंगे, एलसीएम बराबर 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 और गुणे 3 की घात 2। इस प्रकार से हम क्या करें, अब इसकी क्या करानी है, आप लोगों को गुणा करानी है। और गुणा करके आप लोगों को हमें बताना है कमेंट में। ठीक है। और एलसीएम कितना आएगा तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है। कमेंट में इसका आंसर हमें बताना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और उसको भी हल करते हैं। पुनः हम प्रश्न नंबर 4 को पढ़ेंगे। एच से बराबर 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 को ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर भी लगा देंगे और इसको उससे हल करने में आसानी रहेगी जाके, ताकि आप लोगों को दिखता भी रहे प्रश्न। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो प्रश्न क्या है, एच से बराबर 306, 657 बराबर 9 दे दिया है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो हम इसको करेंगे हल। क्या करेंगे, हल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल। क्या लिखेंगे, हल। तो दे रखा है, देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा था। कौन सा सूत्र पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये देखिए ये सूत्र हम पढ़कर ही आए थे। तो दो संख्या हमारी कितनी है, 306। कितनी है, 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है,
एचसीएफ 9 दे रखा है और एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, दे नहीं रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 9 है एलसीएम के साथ में गुणे में है वो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। तो एलसीएम बराबर, यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जब हम इसको काटेंगे, 9 को काटेंगे तो ये जाएगा 306 जाएगा 34 बार में, कितनी बार में जाएगा, 34 बार में जाएगा। और जब जब हम 34 गुणे 657 की हम जब गुणा कराएंगे तो एलसीएम हमारा निकल के आएगा, एलसीएम बराबर कितना निकल के आएगा, 22 33 8। कितना निकल के आया, 22 33 8। यही इसका क्या था, आंसर था। ठीक है, बस यही प्रश्न था, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से लगा देना है। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और 5 को भी हम इसी तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n, 0 पर प्राप्त हो सकती है। तो इसको क्या करना है ना, जांच करनी है, इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो चलिए हम इसकी जांच करते हैं। प्रश्न आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या n 6n, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, क्या करेंगे, हल। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, जैसे देखिए इस प्रश्न में दे रखा है 6n, तो 6n को जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या गुणनखंड आएंगे, 2 गुणे 3 n आएगा, कितना आएगा, n आएगा, परंतु ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे 6n के गुणनखंड, क्या लिखेंगे, 6n के गुणनखंड में केवल 2 और 3 है। क्या है, 2 और 3 है। अतः अतः n के किसी भी मान के लिए मान के लिए के लिए 6n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए यदि देखिए हो सकता है, और हम क्या है, और भी इसको जब समझाना है तो क्या लिखेंगे, जब 0 पे कोई भी संख्या समाप्त होती है तो क्या ले होगा, अतः किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त समाप्त होने के लिए 2 और 5 के गुणनखंड होना आवश्यक है। ये था आपका 5वां प्रश्न। इसी प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, इसमें क्या करना था, हमें जांच करनी थी, तो जांच करके हमने बता दिया। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, क्या लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों। हमें इससे क्या बताना है, सिद्ध करके बताना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 खंड दे रखे हैं, तो सबसे पहले एक खंड को हम हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे तो ये पहला खंड क्या है, 11 गुणे वो 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, एक खंड है, तो इसमें हम 13 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 13 को जो हमने कॉमन ले लिया, तो 7 गुणे 11 गुणे
और प्लस का 1 बचा, कितना बचा 1। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लें, 13, यहाँ पे कितना बचेगा, 11 सत्ते 77, ठीक है, और प्लस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 × 78, ठीक है। 13 की गुणा हमें किससे करा लेनी है, 78 से करा लेनी है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 को तो हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं 13, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 39, कितना लिख सकते हैं 2 × 39। तो आप लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वह होती है जिसके एक या एक से अनेक गुणनखंड हो। तो इसमें देखिए एक या एक से अनेक गुणनखंड है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देना है, इसलिए यह एक भाज्य गुणनखंड है, भाज्य गुणनखंड है, क्या लिख देंगे, गुणनखंड है, ठीक है। बस ये पहला खंड इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। दूसरा खंड इसमें क्या दे रखा है, दूसरा ये पहला था, ये दूसरा, दूसरे में क्या दे रखा है पढ़ेंगे हम। दूसरे में दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो इसमें सबसे पहले हम क्या कॉमन ले लेंगे हम 5 को कॉमन, यहाँ पे 5 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा 7 × 6 × यहाँ पे 1, ठीक है, और ×4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। इतना हम कॉमन इसको ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और तो इसको हम क्या करेंगे 5। अब हम इन सब की गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1008, कितना आएगा 1008, और प्लस 1 कर देंगे हम, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का था ये, ठीक है, यहाँ पे लिख लो +1, ठीक, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो हमारे पास 5 और गुणे, यहाँ पे जब ब्रैकेट हटता है तो गुणे का चिन्ह लगता है, तो कितना हो जाएगा 1009, कितना हो जाएगा 1009। अब 1009 का देखिए 5 तो ऐसे है, 1009 को हम क्या लिख सकते हैं 1009 गुणे 1 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे 1000, आप लोगों को दिखा नहीं होगा तो हम पुनः बता देते हैं आप लोगों को। देखिए 5 कॉमन ले लिया हमने, तो 7 × 6 देखिए इसको जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 1, तो 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। 6 गुणे, फिर 4 गुणे, 3 गुणे, 2 गुणे, 1 गुणे और प्लस का 1, तो इनकी सबकी गुणा कराएंगे तो हमारा 1008 आएगा, प्लस में 1 कर देंगे तो 1009 हो जाएगा। और 1009 जो 5 गुणे 1009 गुणे 1, ये क्या है हमारे, इस प्रकार से हम गुणनखंड लिख सकते हैं। तो आप लोगों को वही परिभाषा लिख देनी है कि हम जानते हैं कि भाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं, जो भाज्य गुणनखंड होते हैं 2 या 2 से अधिक। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए यह एक भाज्य गुणनखंड है। कौन सा है, भाज्य गुणनखंड, गुणनखंड है। बस सिंपल, बहुत ही सरल सवाल है ये। और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। देखिए कोई एक मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, मतलब गोल मैदान है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या दे रखा है, वे समय पूछ रहा है कितने, तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक ही स्थान पर, तो इसमें निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे, हल लिखेंगे, हल लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम कितने का निकालना है हमको, एलसीएम बराबर निकालना है हमको 12 और 18 का। कितने का निकालना है, 12 और 18 का निकालना है। तो देखिए 12 के हमें गुणनखंड सबसे पहले करने हैं, तो 12 के गुणनखंड आप लोगों को पता होने चाहिए। क्या होता है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर
देखिए 3 की पावर बिल्कुल नहीं लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब क्या है 18, 18 का क्या होगा हमारा, 18 का दो, 2 गुणे 3 गुणे 3, ये देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, ठीक है। ये हमारे क्या निकल के आ गए, गुणनखंड निकल के आ गए। अब इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो एलसीएम बराबर, देखिए 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 2 बार है तो स्क्वायर लिख लिया, तो एलसीएम बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ पे ये 4 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, एलसीएम हमारा निकल के आया 36। कितना निकल के आया एलसीएम, 36 निकल के आया। तो यहाँ पे लिखेंगे रवि और, यहाँ पे थोड़ा हिंदी वाला सवाल है तो इसमें भाषा जरूरी लिखना होगा। रवि और, लिखेंगे रवि और, रवि और सोनिया, रवि और सोनिया 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर, एक ही 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे, ठीक। ये हो गया आपका सवाल, मिलेंगे, ठीक है। ये सवाल हो गया और इसी सवाल के साथ में आपकी प्रश्नावली 1.1 बिल्कुल कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड हमारे फेसबुक पेज MG ट्यूशन क्लासेस को फॉलो भी कर लेना है। और आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, क्योंकि मैं इसी तरीके से आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद और आप अपना ख्याल रखें।